हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 10 इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशनल सिस्टम का। तो देखते हैं फटाफट से आज का टॉपिक क्या है। अब हम करेंगे अर्बन प्लानिंग इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझ लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोला गया है। जो हमारी एडवांस सिटीज थी, मतलब एक प्लान सिटीज को जो डेवलपमेंट मिला है उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन से के नाम से बोला गया है। सिटीज लाइक हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, या धोलावीरा हो गया, या लोथाल हो गया, इन्होंने हाई लेवल ऑफ अर्बन प्लानिंग दिखाई। टाउन प्लानिंग वो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड यूनिफॉर्म। और इसमें जो प्लानिंग थी ना, मतलब कि जो चेंजेस हुए थे, सिटीज डेवलप हुई थी, वो जो डेवलपमेंट थी वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक और यूनिफॉर्म तरीके से हुई थी। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह से सेम सेम तरीके से हुई थी। सबसे पहले तो ग्रिड पैटर्न ऑफ स्ट्रीट के पैटर्न को ग्रिड बना दिया गया। मतलब सिटीज वर प्लान्ड ऑन अ ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट्स रन स्ट्रेट एंड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब कि ग्रिड पैटर्न क्या होता है, बिल्कुल एक स्क्वायर फॉर्म में। अगर कोई जो स्ट्रीट है वो सीधी सीधी ही चलेगी, और अगर उसमें से कोई दूसरी गली निकालनी है तो वो राइट एंगल के फॉर्म में ही निकलेगी। मतलब एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ही स्ट्रीट्स बनेगी, गलियां बनेगी। मेन रोड्स वर वाइड, और जो मेन रोड्स होंगे वो बहुत चौड़े होंगे। while smaller lanes connected residential areas, और जो उनके बगल की जो smaller lanes होगी वो residential areas को connect करेंगी। this shows proper planning and control by authorities। ये क्या दिखाती है कि जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल अथॉरिटीज के कंट्रोल में थी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया था। अब डिवीजन ऑफ सिटी, सिटाडेल और लोअर टाउन, मतलब कि सिटी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये मोस्टली ना मेरे ख्याल से उनके लिए होता है जैसे पहाड़ी इलाके नहीं होते, उन टाइप की सिटीज के लिए था मेन ये। तो यहाँ पे दो पार्ट्स, मतलब सिटाडेल मतलब वो थे जो अपर प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे थोड़ा से ऊपर बनाए जाते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनती थी, जैसे कि अनाज वगैरह रखने की जगह, या फिर असेंबली हॉल्स जहाँ पे मीटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर टेम्पल जैसी जगह बनाई जाती थी। या फिर बोल सकते हो जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी रहने की जगह वहां पर होती थी, या फिर उनके जो पैलेस वगैरह है वो वहां पर होते थे। ताकि ना, और ऊपर होने के फायदे क्या है, ऊपर वाली जगह पे बनाने के फायदे कि जैसे बाढ़ वगैरह आई, फ्लड वगैरह आ गया तो उनसे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती थी। ठीक है। और जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाया जाता था, जो नॉर्मल लोगों के लिए, बेसिक जो हम जैसे लोगों के लिए बनाया जाता था। और सेम आज के जैसे घरों की तरह होते थे, मतलब कि उसी कंपार्टमेंट में रूम्स वगैरह दे दिए गए, उसी में बाथरूम हो गए अटैच्ड, और प्राइवेट सब कुछ हो गया उनका, कोर्टयार्ड वगैरह। और बाहर जो उनके रोड्स हुआ करते थे वो ग्रिड होते थे, जो मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया 90 डिग्री के एंगल पे हुआ करते थे। तो ड्रेन्स और पब्लिक वेल्स कनेक्टेड होते थे, हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता था। तो दिस डिवीजन हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी। इस वजह से क्या हुआ, सेफ्टी और कंट्रोल बढ़ गया एक तरीके से, और सब कुछ ठीक हो गया। फिर है एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया गया। द ड्रेनेज सिस्टम वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। जो अर्बन वैली सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था। एवरी हाउस हैड अ ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, और सबके बाहर एक ड्रेन लगा होता था जहाँ पे जो उनके स्टूल या फिर जो भी वेस्ट वगैरह होता था वो सारा ड्रेन होके उसमें जाया करता था। और वो सारे के सारे जितने भी लोगों के घरों के ड्रेन हुआ करते थे वो सारे मेन ड्रेन से कनेक्ट होते थे, मतलब सीवर जो हमारे यहाँ पे लगे रहते हैं। ड्रेन्स वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब एंड क्लीन रेगुलरली। वो जो ड्रेन्स होते थे उनको स्टोन से, मतलब पत्थर से ढका हुआ होता था, और उनको रोज क्लीन भी किया जाता था। दिस शोज कंसर्न फॉर हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, जिसकी वजह से हाइजीन के लिए कंसर्न दिखा कि हाँ भाई, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था वो ध्यान दे रहा था कि हाइजीन पे पूरा पूरा ध्यान दिया गया है और पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान दिया गया है। फिर वेल प्लान्ड हाउसेस, हाउसेस को भी प्लान किया गया। हाउसेस वर बिल्ट यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, मतलब एक जैसे साइज की ईंटें यूज करने लगी, जो कि पकी हुई ईंटों से बनता था, ऐसे कच्ची मिट्टी से नहीं। मोस्ट हाउस हैड रूम्स अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, मतलब कि एक हॉल के साथ साथ बहुत सारे रूम्स भी हुआ करते थे एक ही घर में। मैनी हाउस हैड प्राइवेट वेल्स एंड बाथरूम, बहुत सारे घरों में उनके प्राइवेट बाथरूम भी हुआ करते थे और उनके खुद के कुएं भी हुआ करते थे। विंडोज यूजुअली ओपन इनटू कोर्टयार्ड्स नॉट स्ट्रीट्स फॉर प्राइवेसी, और जो विंडोज हुआ करती थी उन रूम्स की या फिर उनके बाथरूम्स की या फिर किसी की भी, वो सीधा उनके ही कोर्टयार्ड में खुलती थी, ना कि बाहर गली में खुलती थी, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। फिर बात आई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की। अब इसमें क्या हुआ, वेल्स मतलब कि कुएं हर एक स्ट्रीट में बना दिए गए ताकि पानी की प्रॉब्लम ना रहे। मोहनजोदारो में क्या था कि मोहनजोदारो का एक ग्रेट बाथ था, एक मतलब एक बड़ा सा पूल था। ठीक है। रिचुअल बाथिंग उसमें हुआ करती थी, और शायद से ना पब्लिक गैदरिंग के लिए भी उसे ही यूज किया जाता था। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये शो करता था कि वाटर प्रूफिंग और प्लानिंग काफी एडवांस हो गई है।
ठीक है। फिर उसके बाद धोलावीरा की बात आई। धोलावीरा जैसी सिटीज में ना रिजर्वॉयर्स बनाए गए थे रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। उसके बाद दिस शोज एफिशिएंट वाटर प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। और ये क्या दिखाता है कि मतलब कि उन्होंने वाटर प्लानिंग पे भी बहुत ध्यान दिया कि उनको कैसे हम स्टोर करके और कंजर्व करके रख सकते हैं। फिर पब्लिक बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। लार्ज पब्लिक बिल्डिंग लाइक ग्रैनरीज, असेंबली हॉल एंड बाथ्स वर प्रेजेंट। वहां पे बाथ, अभी हमने बात करी मोहनजोदारो का एक पूल था, एक असेंबली हॉल्स हमने बात की थी, वो लोअर वाला और ऊपर वाला। तो उसमें ग्रैनरीज और असेंबली हॉल्स बनाए गए। ग्रैनरीज शो सिस्टमैटिक फूड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रैनरीज ये बता दी थी कि उनके पास फूड स्टोरेज काफी अच्छा था, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इतना अच्छा था कि सबको बांट सको आप। लोथाल हैज अ डॉकयार्ड इंडिकेटिंग प्लान ट्रेड एक्टिविटीज। लोथाल में एक डॉकयार्ड हुआ करता था जहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज मतलब कि बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान किया जाता था। पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर बिल्ट विद ड्यूरेबिलिटी एंड पर्पस। और जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनते थे, घर वगैरह बनते थे, वो इस हिसाब से बनते थे कि उसमें ड्यूरेबिलिटी हो, मतलब कि लाइफ अच्छी हो उसकी, काफी लंबे समय तक चले वो घर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वास्तुशास्त्र। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि वास्तुशास्त्र इज द एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब एंशियंट इंडियन साइंस थी ये एक तरीके से आर्किटेक्चर की। मतलब आपके जो घर की प्लानिंग है, आपके जो घर में रूम्स है, मंदिर है, वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। आपके घर में आपके मम्मी पापा भी करते होंगे किसी किसी के घर में, तो आपको तो वैसे वास्तुशास्त्र की नॉलेज में भी पॉसिबल किसी किसी को हो, और जिसको नहीं हो अब हो जाएगी। इट गाइड्स द कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग टू ब्रिंग हार्मनी, हेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। इसको वास्तुशास्त्र को हेल्प किया जाता था कि बिल्डिंग को डिजाइन किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि घर में शांति हो, सुख आए, समृद्धि आए। इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल फोर्सेस, डायरेक्शन एंड एनर्जी फ्लो। ये एनर्जी फ्लो की हेल्प से और डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन की हेल्प से इनको हम क्रिएट करते थे। अब बात आती है प्रिंसिपल्स की। तो सबसे पहले डायरेक्शनल प्रिंसिपल, इन्होंने बताया कि हर एक डायरेक्शन कुछ ना डिनोट करती है। जैसे कि इसने बताया कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है वो किसको डिनोट करती है, वेल्थ को डिनोट करती है। और जो ईस्ट डायरेक्शन होती है वो सनलाइट और पॉजिटिव एनर्जी को डिनोट करती है। ठीक है। तो बिल्डिंग शुड बी डिजाइन सो दैट रूम्स एंड एंट्रेंस अलाइन विद दीज डायरेक्शन। तो आपकी जो बिल्डिंग होती चाहिए उसका जो फेस होना चाहिए, मतलब एंट्रेंस का जो फेस होना चाहिए वो इन दो डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि या तो वेल्थ आए या फिर पॉजिटिव एनर्जी आए। फिर उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ रूम्स। प्लेसमेंट ऑफ रूम्स कैसी होनी चाहिए, मतलब लिविंग रूम की प्लेसमेंट, किचन, बेडरूम, प्रेयर रूम, मतलब घर की प्लेसमेंट जो होनी चाहिए वो किस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया हुआ किचन की जो प्लेसमेंट हुई होनी चाहिए वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और बेडरूम की डायरेक्शन साउथ या साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो किचन है वो क्या एक फायर एलिमेंट है, अग्नि है, मतलब वहां पे गैस रखी जाती है। तो जो गैस है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अग्नि जो फायर एलिमेंट होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा होता है। और बेडरूम अगर आप साउथ या साउथ वेस्ट में बनाते तो वो स्टेबिलिटी लेकर आता है। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन सिमेट्री। मतलब कि जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो या फिर जो भी अपना घर में रूम्स वगैरह बना रहे हो वो एक प्रॉपर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका रेशियो होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी और बैलेंस रहे आपकी जो एनर्जी है उस घर की। फिर उसके बाद वेंटिलेशन, ओपन स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब खुली जगह होनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर एंटर कर सके, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। फिर उसके बाद नेचुरल एलिमेंट का यूज करना, मतलब कि जैसे कि जो वाटर बॉडीज है आपके घर में, जो पानी आप रखते हो, जहाँ पे आपका आरओ है या फिर आपका कोई भी पानी की चीजें हैं वो आप जो रखते हो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। और जो फायर है मतलब कि किचन, ठीक है, मैंने ऊपर सेकंड पॉइंट में भी लिखा था ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और यहाँ पे भी देखो किचन फायर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लिखा हुआ है। मतलब हर चीज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी फ्लो के बारे में बताया। बिल्डिंग शुड अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, अवॉइड क्लटर, नैरो पैसेजेस और ब्लॉक डोर्स विद हिंडर एनर्जी मूवमेंट। इन्होंने बोला कि जो आपकी वो है बिल्डिंग्स है वो उसके जो मेन गेट्स हैं वो मेन गेट बहुत बड़े होने चाहिए, ताकि फ्लो एनर्जी का फ्लो बहुत स्मूथ रहे। साथ साथ में अवॉइड क्लटर, नैरो पैसेजेस और ब्लॉक डोर्स विदाउट विच हिंडर एनर्जी मूवमेंट। और मतलब कि आप क्लटर वगैरह और मतलब कि जो पतली पतली गलियों से बना देते हो, बालकनी से बना देते हो, उनको अवॉइड करो ताकि जो नैरो पैसेजेस है वो खत्म हो। और जो डोर्स ब्लॉक करके रखे हुए हैं आपने, मतलब कोई उसका रीजन नहीं है, वो खत्म करो। वो क्या करती है, मूवमेंट को कम करती है, एनर्जी को आने नहीं देती है अंदर। उसके बाद एंट्रेंस एंड थ्रेशोल्ड, मतलब एंट्रेंस आपका कैसा होना चाहिए, काफी काफी फेस ऑफ स्पेशियस होना चाहिए ताकि खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आए। और साथ साथ में थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज,
जो गेट की दहलीज होती है वो क्लीन होनी चाहिए और थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए, मतलब हल्की सी ऊंचाई होनी चाहिए उस दहलीज में, ताकि क्या हो, वो नेगेटिव एनर्जी को स्टॉप कर सके। मटेरियल एंड कलर्स, नेचुरल मटेरियल लाइक स्टोन, वुड, क्ले आर प्रेफर्ड। इनसे आपका जो घर है वो बनना चाहिए, ये प्रेफर किया जाता है, अच्छे होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और कलर्स कैसे होने चाहिए, सूदिंग होने चाहिए, मतलब तड़क भड़क नहीं होनी चाहिए, लाइट कलर्स होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इन्होंने कलर्स भी बताए हैं। ठीक है, ये तो थे कुछ प्रिंसिपल्स जो वास्तुशास्त्र के थे, ये हमने पढ़ लिए हैं। बस यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। So thank you so much for watching this video. If you like my video, please do like, comment and share. Also subscribe my YouTube channel. और आपके comments तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर ही रहे हैं। साथ साथ में आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।